अभी आप लोग जितनी बड़ी संख्या में आए हैं, उससे इस बात का अंदाजा लग गया है कि अभी पिछड़े जग रहे हैं। पूरी तरीके से जगे तो नहीं है, मगर जग रहे हैं। और पिछड़े जग रहे हैं, तो जब पिछड़े जगते हैं तो ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है। और जब ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है तो काशी जैसा विवाद पैदा करते। काशी में सम्मेलन हो रहा है, इसलिए काशी में ही बता रहा हूं। जब ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है, कब दर्द होता है? जब हम पिछड़े अपने अधिकार की बात करते हैं, तब ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है। जब हम मंडल की बात कर रहे थे, तब वो कमंडल की बात कर रहे थे। आज हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो काशी, मथुरा, हिजाब और अजान की बात कर रहे हैं। तो हमें समझने की जरूरत है। आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं तो आप समझ गए होंगे, और आपको गांव-गांव समझाने की जरूरत है। बहुत बड़ा अधिवेशन आप लोगों ने सफल किया है, लेकिन ये तो अभी पहला अधिवेशन है। जैसा मेश्राम साहब ने कहा, अभी आगे तो लड़ाई बहुत बाकी है। तो इसलिए उस लड़ाई की तैयारी यहां से जाने के बाद शुरू करना है। और ब्राह्मण जो हमारे लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़ाई नहीं करना है। लड़ाई करना है तो एक ही बात के लिए लड़ना है। वो कौन सी बात है? हमारी गिनती करो, ये पहली बात है। और दूसरी कौन सी बात है? जितनी हमारी आबादी है, संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्र में हमको हिस्सा दो, ये दूसरी बात है लड़ाई की। तो ये दूसरी बात करना है लड़ाई की। और तीसरी बात लड़ाई की ये करना है, शेड्यूल कास्ट पर अन्याय अत्याचार होता है तो शेड्यूल कास्ट के लिए एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है। शेड्यूल ट्राइब पर अन्याय अत्याचार होता है तो शेड्यूल ट्राइब के लिए एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है। बलिया नजदीक में ही है बनारस से। पाल बिरादरी के एक बच्चे को गोली मार दिया था पुलिस प्रशासन के सामने ही। आप लोगों को जानकारी होगी। प्रतापगढ़ की घटना की जानकारी होगी, कौशाम्बी की घटना की जानकारी होगी, मध्य प्रदेश में कई घटनाएं हुई उसकी जानकारी होगी, और देश भर में कई घटनाएं हो रही है बैकवर्ड क्लासेज के साथ में, उसकी भी जानकारी आपको होगी। तो हमारे लिए भी एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बनना चाहिए, सुरक्षा कानून बनना चाहिए। इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। और ईवीएम की वजह से हमारा वोट लूटा जा रहा है, ईवीएम को खत्म करेंगे, जमीन में दफनाएंगे और ईमानदारी से चुनाव करने वाला बैलेट पेपर लेकर आएंगे। इसकी भी लड़ाई लड़ना, मतलब लड़ाई कौन सी लड़ना है? जिससे हमारे बच्चों को हक अधिकार मिले, वो लड़ाई लड़ना है। लड़ाई वो नहीं लड़ना है जिससे पंडित लोग खा खा के 2-2 कुंटल के हो जाएं, वो लड़ाई नहीं लड़ना है। लड़ाई वो लड़ना है जिससे हमारे बच्चों को हक अधिकार मिले। ये बात भी हमें समझना है और ये बात भी हमको गांव-गांव जाकर समझाना है। क्योंकि जब जब हमारी जागृति होती है, तब तब मुद्दा डाइवर्ट किया जाता है। इसलिए इस बार ये जो संगठन खड़ा किया जा रहा है, ये जो कैडर बेस संगठन देश भर का खड़ा किया जा रहा है, और भारत के इतिहास में ऐसा मुझे लगता है पहला कैडर बेस संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, पिछड़े वर्ग के लोगों का खड़ा किया जा रहा है। और मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं इस बात से लेकर कि मुझे हमारे पिछड़े वर्ग के साथी बहुत ज्यादा साथ सहयोग दे रहे हैं। हमारे शेड्यूल कास्ट के साथी तो सहयोग दे ही रहे हैं, क्योंकि वो पहले से जागृत है। वो हमको कहते रहते हैं कि पटेल जी आप ओबीसी को जागृत करिए, हम आपके साथ हैं। शेड्यूल ट्राइब के साथी हमको सहयोग दे रहे हैं, कह रहे हैं पटेल जी थोड़ा ओबीसी को भी जागृत करिए। लेकिन हमारे लिए अब ये बहुत खुशी की बात आपको बता रहा हूं कि हमारे पिछड़े वर्ग के साथी भी बड़े पैमाने पर हमको साथ सहयोग कर रहे हैं और इस आंदोलन में जुड़ गए हैं। बनारस के अंदर भी और देश भर के अंदर भी बड़े पैमाने पर साथ सहयोग हो रहा है। इसलिए अब ब्राह्मणवाद के दफन का अंतिम समय आ गया है।